नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। जनपद में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को गले मिल बधाइयां दी। मैनपुरी शहर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद का त्यौहार एक दूसरे को गले मिल हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने भी लोगों के बीच जाकर समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाने के लिए धन्यवाद किया। तो वहीं समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिल बधाइयां दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर करीब 26 ईदगाह व 88 मस्जिदों पर नमाज अदा की गई और इस पर्व को शांति प्रिय ढंग से मनाया गया, जिसके लिए जनपद के समस्त समाज के लोगों का धन्यवाद प्रकट किया गया। यह पर्व खुशी और सौहार्द का पर्व है। इसे आपसी भाईचारे के साथ पुरानी लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले मिलकर शिकवे गिले दूर करना चाहिए। यही ईद के पर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो वहीं पर समाज के लोगों ने भी ईद के पर्व पर क्या कुछ कहा, जरा मैं आपका हाफिज़ मोहम्मद साकिर। जाकिर साहब, ये बकरीद का जो त्यौहार है जिसको ईद उल जुहा कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? देखिए, ईद उल अज़हा जो है, जिसे आम ज़ुबान में बकरीद कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे बहुत साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वक्त से ये क़ुरबानी का सिलसिला जारी हुआ। जो आजकल हम लोग मुसलमान मनाते हैं, ये सुन्नत इब्राहीमी कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा इनायत किया उस पोजीशन में कि जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, आपकी बेगम बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी कि अब मेरे कोई औलाद नहीं होगी। अल्लाह ने ख्वाब में बशारत दी, जिससे कुरान के अंदर ज़िक्र है, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन अलीम, ऐ इब्राहीम, हम तुमको एक ऐसा बेटा देंगे जो इल्म वाला होगा। ये बशारत हुई, आपको यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला मुझे बेटा देंगे। आपने अपनी अहलिया से कहा तो अहलिया को भी हैरत हुई कि अब तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कोई बच्चा जन सकूँ। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि जब वो बग़ैर बाप के हज़रत ईसा को पैदा कर सकता है, बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, तो अगर औरत को उस पोजीशन में नहीं है कि आप बच्चे दे सके, लेकिन फिर भी अल्लाह कुदरत वाले हैं कि वो उनको बेटा दे सकते हैं, औलाद दे सकते हैं किसी को भी। खैर, इस्माइल पैदा हुए, इस्माइल थोड़े बड़े हो गए, चलने लगे। हज़रत इब्राहीम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब अल्लाह ताला ने जो इम्तहान लिया वो असल इसी बात का इम्तहान लिया था कि इब्राहीम, तुमको हमसे मोहब्बत ज़्यादा है या अपने बेटे से। इसलिए आपको ख्वाब में एक बशारत हुई कि मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। आपने कई ऊँट कुर्बान किए। फिर ख्वाब हुआ कि आप हमको मेरे नाम पर कुछ कुर्बान कीजिए। फिर आपने ऊँट कुर्बान किए। फिर ख्वाब हुआ कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ हो उसको कुर्बान कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम जिसको बहुत पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं अपने बेटे इस्माइल को, तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी मांग रहे हैं। दरअसल वह मकसद बेटे को कत्ल करना नहीं था, अल्लाह को एक इम्तहान लेना था अपने नबी का। तो मखसूस बंदे होते हैं, तो इम्तहान लेना था कि आखिर मेरा बंदा, मेरा नबी जो है वो मेरी कितनी मोहब्बत हमसे उसको है, कितनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है। मुख्तसर ये कि आपने हज़रत इस्माइल को साथ में लिया, पहुँचे बाहर, पूछा कहाँ जा रहा है, कि नहीं दोस्त से मिलवाने ले जा रहे हैं। मुख्तसर ये वहाँ पहुँचे और कहा कि बेटे ऐसा ऐसा मसला है, अल्लाह ने हमको ख्वाब में बशारत दी है कि कुर्बान करो, तो हमसे उसको है कितनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है। मुख्तसर ये कि आपने हज़रत इस्माइल को साथ में लिया, पहुँचे बाहर, पूछा कहाँ जा रहा है, कि नहीं दोस्त से मिलवाने ले जा रहे हैं। मुख्तसर ये वहाँ पहुँचे और कहा कि बेटे ऐसा ऐसा मसला है, अल्लाह ने हमको ख्वाब में बशारत दी है कि कुर्बान करो, तो मुझे तुम्हें बहुत पसंद हो, तो हम आपको कुर्बान करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। क्यों? शैतान ने रास्ते में बहकाया कि इस्माइल तुम्हारे अब्बा तुमको लेके जा रहे हैं, कत्ल करेंगे अल्लाह के नाम पर। तो कहा कहीं ऐसा भी होता कि बाप अपने बेटे को कत्ल करे? कहा कि नहीं, ऐसा ही है, अल्लाह का हुक्म है। तो कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर कोई बात नहीं, जब अल्लाह का हुक्म है तो हम उस पर अमल पैरा होंगे। खैर वहाँ पहुँचे तो आपने उनको इब्राहीम इस्माइल को लिटाला। तो इस्माइल ने कहा, अब्बू जान
आप अपने आंखों से पट्टी बांध लो, कहीं आपकी मोहब्बत ना उभर आए और अल्लाह का हुक्म की तामील ना हो पाए, इसलिए आप पट्टी बांध लीजिए। तो हज़रत इब्राहिम ने पट्टी बांधी और हाँ, फरिश्तों को कोहराम मच गया, या अल्लाह आप ये कैसा इम्तहान ले रहे हैं, इंसान से मतलब आप कैसे नबी से आप इम्तहान ले रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, वो आपकी मोहब्बत में आपके हुक्म पर, ये कैसा इंसान है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जब मैंने इंसान को पैदा किया था तो तुमने एतराज़ किया था, देखा कि ये इंसान कैसे है कि मेरे नाम पर अपनी सबसे अजीज़ चीज़, इन्हें अपने बेटे को भी मेरे नाम पर कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल फ़ौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और मेरे इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को लिटा लो। बस हज़रत खामोशी से हज़रत इस्माइल को हज़रत जिब्राइल ने हटाया और दुम्बे को लिटाया। आपने छुरी चलाई, और उलमाए कराम फरमाते हैं जब आपने छुरी चलाई तो दुम्बा समझकर नहीं चलाई है, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर अपने बेटे पर छुरी चलाई। और जब छुरी से वो ज़िबा हो गया, आपने वो देखा, एकदम आंखें पट्टी खोली तो देखा हज़रत इस्माइल साइड से खड़े हैं और दुम्बा ज़िबा हो गया। तो तब से ये सुन्नत इब्राहिमी चली आ रही है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि ये तुम्हारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको ज़िंदा कीजिए। तो कुर्बानी का जो मकसद है वो असल में दुनियावी मोहब्बत को पीछे करना, अल्लाह की मोहब्बत को आगे करना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करना, ये है असल। त्यौहार हमेशा जो है मिलाप करने के लिए आते हैं, नफ़रत फैलाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि मोहब्बत पैदा करने के लिए आते हैं। और कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार मोहब्बत का ही संदेश देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम हमेशा अमन और सुकून का पैगाम देता है। कुर्बानी जो होती है, अभी तक जो होता रहा, उमूमन मना तो किया जाता लेकिन जनता है नहीं मानती है। बहरहाल फिर इस बार भी मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों को, अपनी कौम को और ख़ास तौर से नौजवान तबके को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कुर्बानी को खुले में न किया जाए, ये शरई एतबार से भी सही नहीं है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, लिहाजा शरीयत का जो हुक्म है उसको हमें फ़ॉलो करना है। शरीयत के एतबार से कुर्बानी के लिए मसला बताया गया कि आप अंदर अपने मकान के अंदर कीजिए, खून को भी नाली में नहीं जाना चाहिए, और जो भी उसमें अलाव वगैरह निकलता है वो अलाव वगैरह जो है बाद में कहीं ऐसी जगह दफना दिया जाए जो शहर से दूर हो। यही बात मैंने जुमे के अंदर भी लोगों से कही है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता इस बात पर अमल करेगी। बकरीद के त्यौहार पर कुर्बानी जो होती है, इसका क्या सिलसिला है और क्यों मनाया जाता है? सिलसिला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बशारत दी थी, इल्हाम किया कि मेरे रास्ते में क़ुरबान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सो के उठे, और ये मसला है कि नबी को जो ख्वाब होता है वो ख्वाब नहीं होता बल्कि वही हुआ करती है। वही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मेरे रास्ते में क़ुरबान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे सो के, आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। दूसरी मरतबा शाम को सोए तो दूसरी मरतबा भी यही हुक्म हुआ। तो दूसरे दिन उठे, दूसरे दिन भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। तीसरे दिन जब सोए तो तीसरे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे रास्ते में वो कुर्बान करो जिससे तुम ज़्यादा मोहब्बत करते हो। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा समझा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो हमें अपने बेटे इस्माइल से है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल को ही ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। और बाकायदा आपने हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना भी चाहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गवारा न किया। जन्नत से एक दुम्बा आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुम्बे को कुर्बान कर दिया। हज़रत जिब्रील ने उस हज़रत इस्माइल को उठा लिया और दुम्बा कुर्बान हो गया। उसी दिन से ये कुर्बानी शुरू हो गई। हर माल के निसाब पर, साहिब निसाब पर कुर्बानी करना साल में एक मरतबा वाजिब हुआ करती है। कुर्बानी में कितने हिस्से होते हैं और उसका क्या तरीका है, किस तरीके से बांटा जाना चाहिए? देखिए, एक हिस्से में 3 हिस्से हुआ करते हैं। एक हिस्सा अपने लिए होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए होता है, और तीसरा हिस्सा गरीबों मिस्कीनों के लिए होता है। इस त्यौहार पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है
یہ عید الاضحیٰ جو تہوار ہے یہ بہت زمانہ پہلے سے چلا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہوتی ہے اس میں, اور یہ قربانی جو ہوتی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم لوگ ادا کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تہوار کوئی بھی ہو, کسی کا بھی ہو, تہوار ہمیشہ جو ہے ملاپ کرنے کے لیے آتے ہیں, نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آتے ہیں بلکہ محبت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کوئی بھی تہوار ہو, ہر تہوار محبت کا ہی سندیش دیتا ہے, محبت کا پیغام دیتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہمیشہ امن اور سکون کا پیغام دیتا ہے. قربانی جو ہوتی ہے ابھی تک جو ہوتا رہا, عموماً 26 عیدگاہ اور 88 مسجد میں نماز پڑھی گئی, سکشل سمپن ہوا. قربانی کے بارے میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ پرتبندھت جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی, ساتھ ہی ساروجنک استھلوں پہ نہیں ہوگی, تو اس کا کڑائی سے پالن کرایا جا رہا ہے. ڈیوٹیاں سبھی مستعد ہیں. سکشل سمپن ہوا اور پورے دن یہ ڈیوٹیاں رہیں گی جس سے کوئی اپری استھتی نہ پیدا ہو.